रंगरेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल को भी हम जोड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, लेकिन 30 सेकंड में सबसे पहले आप लोगों की बात सुन लेते हैं। शुरुआत अब्बास हैदर जी आपसे करने जा रहे हैं 30 सेकंड के अंदर। मोहन भागवत के इस बयान पर कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, बस हम ही महान हैं, या वर्चस्व वाले बयानों से बचना चाहिए, इसमें क्या गलत है जो बर्क साहब ने यह कह दिया कि मुसलमान भारत में नंबर 2 के नहीं नंबर 1 के नागरिक हैं? देखिए, हमारे देश को सही और वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं, देश के हर नागरिक यही मानता है कि प्रभुत्व हमारे देश में सिर्फ संविधान का है। और मोहन भागवत जी ने जो बात कही है उसमें उनकी करनी और कथनी में बहुत बहुत फर्क है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आगे समय देंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, रुक करेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी का, मुस्लिम स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज जी बताइए, मोहन भागवत के इस बयान में क्या आपत्तिजनक है जो सियासत उबाल मार रही है? और एक बार फिर से यही दिखाया जा रहा है कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारधारा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। 30 सेकंड। आप तक आवाज पहुंच रही रंगरेज जी? चलिए उनके पास पहुंचेंगे, फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। रुक करते हैं महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु। राजू दास जी, 30 सेकंड के अंदर मोहन भागवत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसको एक बार फिर से कि ये तो हिंदू विचारधारा के लिए है, इस देश में हिंदू राष्ट्र की ये विचारधारा, इसको इस तरह से आगे रख रही हैं। नहीं, देखिए ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, ये किसी के कहने और करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भावना, यहाँ की बोली चाली, यहाँ की विकास, यहाँ की संस्कृति सब हिंदू राष्ट्र है। धर्म के आधार पर जो समाज के विरोधी लोग थे उन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो कर ही दिया है, हिंदू हिंदुस्तान में, मुस्लिम पाकिस्तान में। लेकिन नहीं, हमने सबको गले लगाया, हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव से कार्य करते हैं। मोहन भागवत जी ने सही कहा कि यहाँ पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे भाई हैं और शांति। ठीक है 30 सेकंड पूरे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान जैसा था हिंदुस्तान वैसा ही रहेगा, यहाँ सब लोग रहते हैं। और वासुदेव कुटुंबकम का आपने जिक्र भी किया। सूर्य मैथिल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, मोहन भागवत जी के बयान के बाद अब आपने देखा किस तरह से विपक्षी पार्टियों में होड़ सी मची है एक बार फिर से सियासत की। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम आस्था। और राष्ट्रीय संत श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ है। आप देखिए कि भारत जो है वो सबके लिए है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें चल रही हैं। लेकिन मोहन भागवत जी ने कहा कि वर्चस्व जो है, एक मानसिकता है वर्चस्ववादी कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूं, उसको आपको त्यागने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। ठीक है सूर्य मैथिल, यहाँ पर आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो 30 सेकंड में आपका कमेंट। देखिए, हम मुसलमान ना किसी से नहीं डरता है और ना ही हमें कोई डरा सकता है। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है तो उनकी बात से हम जो है इत्तेफाक तो रखते हैं, मगर उनकी थोड़ी जो है उन्हीं के लोग नहीं मानते, जो BHP, बजरंग दल और जो अन्य दल हैं इनके, वही रोजाना खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं धर्म संकट के नाम पर। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश में, मस्जिदों के सर्वे, कभी वक्त के सर्वे, कभी मस्जिद के अंदर मंदिर को ढूंढने की तलाश होती है। तो ये सारी चर्चाएं हैं इस देश में, इन पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है रंगरेज जी, आपके आसपास शायद कोई और ऑडियो खुला हुआ है, कहीं और से साउंड आ रहा है, आप उसको बंद करवा दीजिए, या फिर हो सकता है कि शायद जिस लैपटॉप से आप कनेक्ट हैं वहीं पर ये साउंड इको हो रहा है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। शुरुआत अब्बास हैदर जी, मोहन भागवत का बयान हमने सुनवाया, अपने दर्शकों को दिखाया, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश है। मोहन भागवत तो समझा रहे हैं, बस उन्होंने कहा कि वर्चस्व वाले बयानों से बचना चाहिए, लेकिन बर्क साहब तो ऐसा लग रहा है धमका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान नंबर 2 नहीं नंबर 1 है इस देश में। यही तो उस वर्चस्व या आई एम द ग्रेट वाला भाव है जिससे बचने की सलाह दी जा रही है।
क्योंकि इसी से द्वंद्व पैदा होता है। अब्बास हैदर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। यही सवाल लिए चलते हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, सवाल मेरा यही है कि मोहन भागवत के बयान पर शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमान नंबर 2 नहीं नंबर 1 है। तो इन शब्दों में धमकी भरा भाव है, जबकि भागवत तो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरक्षित है, मुसलमान आराम से रहें। बस वर्चस्व वाला भाव, या हम ही ग्रेट हैं, या हम ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे ही रहेंगे, नहीं बदलेंगे, ये गलत है। देखिए, उन्होंने जो कहा बिल्कुल संदर्भ में बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि हम इस देश में 809 साल हमने देश में भी राज किया भारत पर, मगर क्या है, आज की जो सरकार है, उनकी जो सरकार है फिलहाल, वो एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रही है। देश में 80-20 के लिए बात करने वाले लोग हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। वो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात नहीं करते, और उनके ये जुमले हैं, सिर्फ जो जुमले में वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। आए दिन कुछ भी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। जो क्या टारगेट किया जा रहा है? इसी पर तो चिंता जता रहे हैं, इसी पर तो कहा जा रहा है कि ये 2 चीजें बंद होनी चाहिए। एक तो मुसलमानों को लेकर जो नैरेटिव फैलाए जाते हैं, और दूसरा ये कि हम ऐसे हैं, हम अलग हैं, हम नहीं बदलेंगे। इस वर्चस्व के भाव से बचना चाहिए। रंगरेज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ आस्था जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उनके बयान में बिल्कुल अच्छी बात है, मगर उन्हीं के जो सहयोगी हैं, जैसे बजरंग दल है, बीएचपी है, वो क्या करते हैं, वो किसी को 14 फरवरी पे किसी को पार्क में नहीं घूमने देते, लड़का लड़कियों के साथ में। आपका उनके चरित्र में देखिए वो कैसे त्रिशूल बांट रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में आत्मरक्षा के लिए। ये सारी चीजें हैं इस देश में। एक हर चीज से मुसलमान को जोड़ के देखा जा रहा है, चाहे कोरोना हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे पता नहीं कितनी सारी तरह की। ठीक है, यानी आप अपने बात पर कायम हैं, और आपका ये कहना है कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। सूर्य मैथिल जी बिल्कुल। आप तक आवाज पहुंच रही है सूर्य मैथिल जी? तो लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत है। महंत राजूदास का रुख करते हैं। राजूदास जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे, बहुत अच्छी आवाज आ रही जी। राजूदास जी, आप इसे समझना चाहेंगे, यहां तो इस्लामिक स्कॉलर ये मान रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं से ही संबंधित इश्यूज को उछाला जाता है।